हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को कैपेसिटर का एक बहुत मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। उसको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम सुने होंगे, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एनसीईआरटी में आप देखेंगे, है ना, उसमें दिया हुआ है। और जो भी हम टॉपिक लेते हैं वो एनसीईआरटी का ही लेते हैं। तो कैपेसिटर जब देखिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो जैसा कि हम बताएं आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग शुरू करेंगे। आपको बता दें कि किताब में जब देखिएगा ना, तो इसको कॉम्बिनेशन भी कहता है, नहीं तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी कहेगा। इसमें पहला लिख दिया है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन तो पहले आप समझ पा रहे होंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ एक कैपेसिटर के साथ दूसरे को जोड़ना। ठीक है ना, अगर दो है जोड़ते हैं तो भी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। दो से ज़्यादा अगर 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जितना आप कैपेसिटर लेंगे सबको जोड़ना है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, या ये कहें कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक कैपेसिटर आप ले लिए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप कह दीजिए कि C1 है, एक कैपेसिटर हो गया। दूसरा एक और कैपेसिटर ले लिए, है ना, इसका कैपेसिटेंस कह दिए कि C2 है। तीसरा एक और कैपेसिटर ले लिए, इसका कैपेसिटेंस कह दिए कि C3 है ना। इस तरह से 3 कैपेसिटर आप ले लिए और तीनों कैपेसिटर को जोड़ दिए। अब इसको कहा गया कि जोड़े, तो जोड़ने से यहाँ एक सेल या बैटरी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं कि बड़ा लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा जो है नेगेटिव टर्मिनल। अभी इस कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट कर दिए, तो इसी को हम लोग नाम देंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। जब आप कॉम्बिनेशन का विद्यार्थी प्रॉब्लम बनाता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ यही होता है कि वो पहचान ही नहीं पाता है कि सीरीज है कि कॉम्बिनेशन है। जब इसको सीरीज कह दिए तो इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन का लॉजिक भी होगा, उसको आपको समझना होगा। और वो कैसे समझेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी आसान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब के सब अगर इस पॉइंट को A कह देते हैं तो ये भी A ही कहलाएगा, ये भी A ही कहलाएगा। मतलब कहने का कि इसका पोटेंशियल V है, तो ये भी V है, ये भी V है। ठीक है ना। उसी प्रकार से इधर चलिए, इसको अगर B कह देते हैं तो नो डाउट यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये भी B ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ आ गए, है ना, अब ये आप समझ लीजिए, जैसे आप यहाँ पर आ गए तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये था, बीच में एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, तो इसका नाम बदलना पड़ेगा। नाम दे दिए क्या, M। यहाँ भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, तो यहाँ एक नाम दे दिए N। और कहीं नाम देने लायक तो है नहीं। ठीक है ना। अब एक चीज़, दूसरा चीज़ इसमें विचार करिए, ये अगर सेल है तो EMF इसका इधर होगा, और जब EMF इधर होगा तो आपको भी पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को इधर फ्लो कराएगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो नो डाउट ये प्लस Q यहाँ आ जाएगा, प्लस Q इस पर स्प्रेड हो गया सरफेस पर। ठीक है ना। ये प्लस Q चार्ज आया किधर से दोस्त, बोलो, तो ये प्लस Q इधर से आया। सेल तो केवल एक माध्यम है जो इधर से जो प्लस Q आया था उसको पहुंचा दिया। इसका मतलब ये प्लस Q इधर से आया होगा। अब ये सोच लीजिए कि अगर प्लस Q इधर से आया तो यही ना सरफेस प्लस Q दिया था, तो ये सरफेस जब प्लस Q देगा तो डेफिनेटली इस सरफेस पर क्या आ जाएगा, माइनस Q। नहीं, कॉन्सेप्ट बताए हैं पहले। तो इसका मतलब यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही प्लस निकलता है उतना माइनस चार्ज अपने आप क्या हो जाता है, एपियर।
कहिएगा अंदर वाले प्लेट्स पर क्या चार्ज आएंगे, हम कहेंगे अब अंदर वाले पर थोड़ा टेक्निकली आपको सोचना होगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ प्लस प्लस है, हम यहाँ ज़बरदस्ती के माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये ज़बरदस्ती का काम तो सही नहीं होता है। हम कहें कि ये जो है ये तो सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो ये पहले इस पे ऊपर चार्ज क्या था, 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। और उसके लिए फिर यहाँ अगर प्लस क्यू कर दें तो देखिए पहले भी इस पर चार्ज 0 था, अभी भी क्या हो गया, चार्ज 0 हो गया। तो अब आप कहिएगा ना कि यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, ज़बरदस्ती का माइनस कर दिए। तो यहाँ अगर माइनस किए तो यहाँ आपको क्या करना होगा, प्लस प्लस, ठीक है ना। तो ये भी बैलेंस हो गया, पहले चार्ज 0 था। अभी आप देखिएगा यहाँ तो दो बात नज़र आएगा, पहला तो सीरीज का एक कॉन्सेप्ट भी नज़र आ जाएगा, और एक जो मुख्य बात है वो ये है, देखिए हम घेर दे रहे हैं, यहाँ से लेकर ये सबको क्या कर दिए, घेर दिए। और जब ये घेरिएगा तो एक चीज़ आपको जो नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि घेरे हुए पार्ट को अगर आप विचार से देखिए थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा आप इसको चिंतन मनन करिएगा तो आपको भी नज़र आएगा कि इसके ऊपर नेट चार्ज का वैल्यू यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। नेट चार्ज का वैल्यू यानी सम ऑफ क्यू जो है उसका वैल्यू 0 है। और जब सम ऑफ क्यू का वैल्यू 0 हो गया, इस तरह के कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब सिस्टम में है, लेकिन ये सिस्टम से इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज का वैल्यू इस पर क्या है, 0 है, इसलिए ये आइसोलेटेड कैपेसिटर कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं ना है, इसको आइसोलेटेड कैपेसिटर कहिएगा। आइसोलेटेड प्लेट कह दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सम ऑफ चार्ज का वैल्यू इस पर क्या है, 0 है, इसलिए ये आइसोलेटेड प्लेट हो गया। खैर इससे हमको कोई लेना देना नहीं था, हमको लेना देना इससे है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है वो देखना है। तो पहचान अब बड़ा आसान हो गया। देखिए तो यही पहचान प्रॉब्लम में लगाना है, जो पहचान यहाँ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, VA माइनस VM। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, VM माइनस VN। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, VN माइनस VB। तो पहला पहचान यही हुआ क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स डिफरेंट, नहीं, फॉर ईच कैपेसिटर, डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया। दूसरा बात यहाँ से आते हैं, कहिएगा दूसरा पहचान क्या है। तो देखिए यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है और यहाँ क्या है, माइनस क्यू है। प्रत्येक कैपेसिटर पर देखिए तो चार्ज का वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। तो यहाँ लिखिएगा चार्ज ऑन, चार्ज बिकम्स सेम, becomes same on each capacitor, same on each capacitors। जितना कैपेसिटर है प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू सेम है। तो सीरीज कॉन्सेप्ट का, सीरीज कॉम्बिनेशन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट कि चार्ज का वैल्यू सभी कैपेसिटर पर सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिफरेंट होता है। अगर इस कंडीशन को कोई अलाउ कर रहा हो तो वो समझिएगा कि सर्किट किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हमको कैपेसिटेंस निकालना है। अब आप विचार करिए, अगर ये तीनों कैपेसिटर जुटेगा तो आपको भी पता है ना कि एक हमको तीनों का मिला जुला कैपेसिटर मिलेगा
और उस मिला जुला कैपेसिटर को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर या इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहिए। और ये उसी सेल से कनेक्टेड है, जो पहले सेल था ना उसी से ये कनेक्टेड है, अलग से नहीं आया है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए ईएमएफ उसका वही हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को वही नाम देंगे जो उसमें था, तो ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस क्यू, इधर से भी चार्ज का फ्लो होगा, यहाँ भी प्लस क्यू आएगा, और इधर से चलेंगे तो ये प्लस क्यू ऐसे आया, तो यहाँ प्लस क्यू गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू, ठीक है ना। तो ये ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी तीनों को जोड़ने पर जो कैपेसिटेंस मिला उसी कैपेसिटेंस का हमको वैल्यू निकालना है। और वो निकालने के लिए यहाँ एक सिंपल टेक्निक है और बड़ा पावरफुल है। हम लिख देते हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB क्या लिखिएगा, देखिए तो VA माइनस VM, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखिएगा VM माइनस VN, थोड़ा इसको इधर से लिखते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए। VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VM प्लस VM माइनस VN प्लस VN माइनस VB। देखिए पेयरिंग में ये कैंसिल हो गया, VA माइनस VB राइट में भी बचा, लेफ्ट में भी। अब इस VA माइनस VM को क्या कहेंगे, तो उसका एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और हम चाहेंगे आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हर जगह काम देगा दोस्त। नहीं याद रखेंगे दिक्कत हो जाएगा। क्या याद रखना है, तो यही याद रखना है कि अगर सेल हो, देखिए यही ना होता है सेल, ईएमएफ का डायरेक्शन ये। अगर कोई कहे कि VA माइनस VB जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कहिएगा प्लस ही लिखेंगे। A में B को घटाएंगे तो प्लस ही, और अगर B में A को घटाएंगे तो माइनस ही। ये आप ध्यान रखिएगा, पहला बात। दूसरा कैपेसिटर के लिए है, दूसरा किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। मान लीजिए हम कह दिए यहाँ A है और इस जगह B है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, बीच में कैपेसिटेंस है। कोई कहे VA माइनस VB क्या लिखेंगे, तो देखिए तो आप प्लस क्यू के तरफ से जा रहे हैं ना, तब लिखिएगा प्लस क्यू बाई सी। और अगर VB माइनस VA तो आप माइनस क्यू के तरफ से जा रहे हैं, माइनस क्यू बाई सी। और हम कहेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी आधार पर हम लोग सारा कार्यक्रम करने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा कोई नहीं आने वाला है। तो अब आप चलिए VA माइनस VM जरा ध्यान दीजिए, तो प्लस क्यू के तरफ से जा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे प्लस क्यू बाई C1। उसी तरह VA माइनस VN देखिए, तो आप प्लस क्यू के तरफ से जा रहे हैं तो लिखिएगा प्लस क्यू बाई C2। और उसी तरह आप उसमें देखिए तो प्लस क्यू बाई C3, ठीक है ना। अब VA माइनस VB, तो देखिए VA माइनस VB यहाँ सेल है, यहाँ भी VA माइनस VB में आपका क्या है, सेल है, ठीक है ना। तो अब सेल वाले के लिए देखिए A से B जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव यहाँ लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए VA माइनस VB निकालना हो, कोई कहे क्या लिखेंगे, तो ये VA माइनस VB बराबर प्लस ही कह सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर लीजिएगा तो VA माइनस VB, चूँकि ये B है ना, तो यहाँ B है, प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रहे हैं, तो इसको लिख देंगे प्लस क्यू बटे क्या, C इक्विवेलेंट। अभी तो क्यू क्यू सब में कैंसिल हो गया, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या मिला, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इस तरह से आप जितना कैपेसिटर लेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात को समझे। एक बात और यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, इसलिए कि ये आवश्यक है।
कोई कहता है कि ओनली फॉर 2 कैपेसिटर, ओनली फॉर 2 कैपेसिटर, अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में हो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? हम कहेंगे बहुत आसान होगा, 1/c इक्विवेलेंट क्या लिखेगा? 1/c1 प्लस 1/c2। और अब यहाँ c इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करिएगा तो c1 c2 बटे c1 प्लस c2। तो 2 सीरीज में दिखे ना तो खट से यही बात लिखेगा, c1 गुने c2 बटे c1 प्लस c2। और अगर 2 से ज़्यादा रहे तो फिर बेसिक फार्मूला आप देखेंगे। तो ये कहानी था किसका? सीरीज कम्बिनेशन का। अब हम लोगों को बाकी रह गया कौन? पैरेलल कम्बिनेशन। तो अब पैरेलल को हम लोग देखेंगे, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोगों को कहानी आ गया किस पर? पैरेलल कम्बिनेशन पर। कोई कहे कि पैरेलल कम्बिनेशन किसको कहेंगे? तो अब यहाँ भी हम कैपेसिटर ले रहे हैं, जैसे वहाँ लिए थे ना उसी तरह से यहाँ हम कैपेसिटर ले रहे हैं। इसको C1 कहने में कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। ये या ऊपर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका प्लेट हो गया 2 गो, ठीक है ना? और यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है? अब एक और कैपेसिटर ले लीजिए, एक और कैपेसिटर हम ले लिए, ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए, इसको लाके यहाँ जोड़ दिए, ठीक है ना? एक कैपेसिटर और ले लिए, इसको लाके यहाँ जोड़ दिए, ठीक है? अब सोचिए एक और कैपेसिटर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना? और इस कैपेसिटर को लाके ऐसे जोड़ दिए। अब आप थोड़ा ध्यान आकर्षित करिए इधर, तो आप क्या पाइएगा? इस तीनों को ले जाके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी, और यहाँ बैटरी का ईएमएफ कह दिए कि ई है। नहीं, देखिए बिल्कुल वही है, बस अंतर हो गया कि वहाँ स्ट्रेट लाइन पर कैपेसिटर था, यहाँ हम कैपेसिटर को, ठीक है ना, पैरेलली रख दिए ऐसे। ईएमएफ इसका ई है। अब आप ये तो नियम के हिसाब से समझते ही हैं कि इस पॉइंट को आप ए मानिएगा, ये भी पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सेल किससे होकर प्लस क्यू चार्ज आता है तो ये प्लस क्यू यहाँ तक आराम से जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। अब ये प्लस क्यू सेल तो दिया नहीं, सेल तो केवल ट्रांसफ़र किया, यानी प्लस क्यू इधर से आया, ये प्लस क्यू आया। प्लस क्यू आने का मतलब हुआ कि ये तीनों प्लेट प्लस क्यू दिया है। नहीं, अब यहाँ से हम कह दें कि मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है, इसका वैल्यू C2 का दिए, इसका वैल्यू C3। तो इधर से हम मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 दिया, इधर से मान लिए कि चार्ज Q2 दिया, चूँकि ये कैपेसिटर नहीं है, इधर से चार्ज Q3 दिया। Q1 Q2 Q3 तीनों मिल के क्या हो गया? Q। और ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर Q1 यहाँ से निकाले होंगे तो यहाँ माइनस Q1 आ जाएगा, यहाँ माइनस Q2 आ जाएगा। अगर Q2 निकाले हैं प्लस Q2, तो इधर से प्लस Q3 निकाले हैं तो इधर Q3 आया होगा, ये माइनस आ जाएगा। और ये जो चार्ज है अभी देखिए 3 हिस्सा में बट गया ना, तो इधर कौन चार्ज गया होगा? Q1, इधर कौन चार्ज गया होगा? Q2, और इधर कौन चार्ज गया होगा? Q3, क्योंकि इधर से सप्लाई Q3 का है, तो इधर क्या आ जाएगा? Q3 प्लस प्लस, इधर आ जाएगा प्लस Q2, और इधर आ जाएगा प्लस Q1। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, है ना? अब ये तीनों जुटेगा तो आपको फिर वही इक्विवेलेंट वाला सीन आ जाएगा। तो ये 3 कैपेसिटर, अब आप देखिए ज़रा, तीनों कैपेसिटर का कोई कहे कि आइडेंटिटी बताइए भाई, पहचानने का नियम क्या होगा?
तो आप यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए तो ज़रा, अगर इस पॉइंट को आप ए बोले हुए हैं तो ये पॉइंट ए कहलाएगा ना। फिर देखिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा, यानी ए का 3 रूट्स हो गया। अगर इधर पॉइंट को आप बी बोले हुए हैं तो यहाँ भी बी हुआ, ये भी बी हो गया और ये भी आपका बी हुआ, यहाँ भी बी हुआ और इस जगह भी बी हुआ। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए तो देखिए, तो भी ए माइनस भी बी, यहाँ भी ए माइनस भी बी, यहाँ भी ए माइनस भी बी। चार्ज देखिए, इस पर Q1 है ना, इस पर कौन चार्ज है, Q1, इस पर Q2 और इस पर क्या आ गया, Q3। तो पहचानने का नियम क्या हुआ दोस्त? पहला नियम हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स सेम, क्या सेम। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो, सेम हो, फर्स्ट हो गया। सेकंड में कोई कहे कि क्या होगा, तो सेकंड में कहिएगा कि चार्ज जो है ये डिफरेंट हो, चार्ज बिकम्स क्या, डिफरेंट। चार्ज का वैल्यू डिफरेंट हो और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो, तब वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके जस्ट विपरीत आया था सीरीज में, नहीं, सीरीज में आया था कि चार्ज सब पर सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया और चार्ज डिफरेंट हो गया। अब इस तीनों को जोड़ेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा, एक सी इक्विवेलेंट मिलेगा और उसी बैटरी से जोड़ना है ना, तो उसी बैटरी से जोड़ना है तो बैटरी वहीं दिखा देंगे, चेंजिंग नहीं करेंगे। इसका नाम फिर हम बी रखेंगे, इसका नाम फिर ए रखेंगे, ई में फिर हमको ई ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें ई है। अब देखिए, अगर ये ए हो गया तो ये भी ए हो गया, यहाँ प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आया तो प्लस क्यू नहीं, और ये प्लस क्यू इधर से आया था तो डेफिनेटली ये प्लस क्यू लाया इधर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा, माइनस क्यू नहीं। अब हमको जो निकालना है वो क्या है, वो निकालना है कि सी इक्विवेलेंट का वैल्यू इस तीनों के टर्म में क्या होगा। तो ध्यान से आप देखिए, तो फ्रॉम फिगर ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं बोलिए ज़रा। Q इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इक्वल टू, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q का वैल्यू आप देखिए, तो यहाँ पर Q आप लिखते हैं C बराबर Q बाई भी, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू भी नहीं। तो अभी यहाँ Q का वैल्यू लिख रहे हैं तो C इंटू भी, इसके लिए Q लिखिएगा नहीं, Q चूँकि यही ना है तो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू भी के बदले कहेंगे भी ए माइनस क्या, भी बी। Q1 यहाँ है देखिए, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, C1 इंटू भी ए माइनस भी बी। Q2 के लिए क्या लिखिएगा, तो ये कहिएगा C2 इंटू भी ए माइनस भी बी, और Q3 के लिए लिखिएगा तो C3 इंटू भी ए माइनस भी बी, और इधर भी ए माइनस भी बी सब में कॉमन हो जाएगा। तब ये कटने के बाद आपको क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट लिख देते हैं कि अगर इससे ज़्यादा भी पैरेलल में रहेगा तो यही कॉन्सेप्ट आप दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल और सीरीज पूरा होने के बाद हम लोगों को देखना है कि न्यूमेरिकल्स इसका कैसे बनता है। तो थोड़ा उसको हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देख लें तो आसानी से ये बनने लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, हालांकि ये प्रॉब्लम NCERT में कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम नहीं दिया है। SC वर्मा में आप देखेंगे किताब, क्वेश्चन नंबर 9 है। C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफराड
और Ct का वैल्यू 6 माइक्रोफराड। यहाँ सिचुएशन दिया है, कह रहा है इसमें C इक्विवेलेंट आप निकालिए। देखिए प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, पहले उसका कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो बहुत आसानी से बनेगा, और नहीं जान रहे हैं तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपका फंस जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट से आधारित आप अप्रोच करिए। जैसे आप देख लीजिए, पहले ये देखना है कि ये कोई सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पकड़ रहा है कि नहीं, है ना। अगर ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पकड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पर आधारित बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो होगा इसके बाद वो सीरीजें और पैरेलल को आधारित कर कर बनाया जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, उसमें बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज पढ़ना करेंट में है लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इसी का प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस दोनों को लेने के बाद इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। या फिर एक और ले लेंगे, अगर बहुत इच्छा होगा तो एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी से आधारित अगला कैपेसिटर पर सीरीज पैरेलल पर एक और लेक्चर वीडियो हम देंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले आपको नामांकरण करना है, यानी नोमेनक्लेचर करना है। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अगर ये हुआ तो ये भी ये है, ये भी ये है, नहीं है। अब बीच में आप आते हैं यहाँ तो इसका नाम एम देना पड़ेगा, क्योंकि आप बी तो दे नहीं सकते, बी उधर नाम है। और देखिए बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये भी एम नहीं, और इधर तो ऑलरेडी बी और बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, बी होगा। अब इस कैपेसिटर को देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VM, ये भी VA माइनस VM। मतलब सिचुएशन अगर बनाइएगा इसका एक डायग्राम बनाइएगा तो सिचुएशन ऐसे होगा कि एक आप यहाँ कह दीजिए C1 और इसको एक यहाँ C2 कह दीजिए, और फिर इस दोनों को मिला के एक नाम दे दीजिए M, नहीं इधर नाम हो गया A। और भी अगर चाहिएगा तो इसमें भी आप 2 भाग कर दीजिएगा, यहाँ C1 है ना बुआ, और यहाँ क्या C2, फिर इसको मिला के इधर B कर देना। कोई दिक्कत? अभी तो देखने से पता चल रहा है ना, VA माइनस VM ये भी है, VA माइनस VM ये भी है, दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। तो यहाँ पर इसका दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएगा ना, इसका आ जाएगा C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 यानी 6 4 10 हो गया, 10 माइक्रोफराड। ये भी आ जाएगा C1 प्लस C2, और ये भी हो जाएगा 10 माइक्रोफराड, होगा कि नहीं। अब ये 10 और 10 को देखिएगा तो ये सीरीज में हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर आप इसका बनाएं तो एक आपका ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन, इसको कहिएगा 10 माइक्रोफराड आ गया, और ये भी जुड़ के कै माइक्रोफराड आ गया, 10 माइक्रोफराड। अब ये दोनों यहाँ पर आप A कह दीजिए और यहाँ पर B कह दीजिए। अब C इक्विवेलेंट निकालने की बारी है। तो C इक्विवेलेंट आप जानते हैं ना, 10 और 10 सीरीज में है, तो सीरीज में 10 गुने 10 बटे 10 प्लस 10 कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफराड। ऊपर में 100 नीचे 20, कोई दिक्कत। अब कोई कहे कि जो सेकेंड वाला दिया हुआ है वो कैसे बनेगा, तो सेकेंड वाला भी आसान है। नहीं, कैसे बनाइएगा सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला आप देख लीजिए, ये जो है फिर दोनों पैरेलल में होगा कि नहीं होगा, नहीं। इसको भी देखिए तो ये दोनों पैरेलल में होगा कि नहीं। उसी तरह ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो ये 10 और ये 10, C1 प्लस C2 10, C1 प्लस C2 10, वही वाला है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अब सिचुएशन बन गया कि ये 10 और ये 10 आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाएं हम तो आप ऐसे खींच दीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। ये 10 और ये 10 आ गया कितना, 5, देख रहे हैं 5 आया है ना। तो इसका मतलब इधर हो गया 5 माइक्रोफराड, और नीचे में भी आ गए तो ये भी कै माइक्रोफराड आ गया, 5 माइक्रोफराड। और 5 और 5 सीरीज में आया कि पैरेलल में, पैरेलल में आ गया। तो
अब पैरेलल में आ गया तो 5 और 5 से इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 10 माइक्रोफैराड। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आप थ्योरी पढ़ के पूरा तैयार रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो फिर से न्यूमेरिकल पर आधारित होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसके बाद आप न्यूमेरिकल वाला वो सेक्शन देख लेंगे, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक इसको खूब आप बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख लीजिए। अगला वीडियो का इंतज़ार करिए, वो नेक्स्ट डे जब आएगा तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएगा। उसमें जितने कैपेसिटर के छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं सब ला देंगे सीरीज पैरेलल में। ठीक है ना? ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड लव यू ऑल।